मुसद्दिक मलिक साहब, एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है कि आज परवेज़ लाई साहब जो हैं उनकी आंखों में तकलीफ़ है। उनका आज टाइम फ़िक्स था सुबह 10:30 बजे का पेम्स इस्लामाबाद में, लेकिन उनको भी नहीं, वहाँ पे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने उनको वहाँ पे भी जाने की इजाज़त नहीं दी। तो अब वो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो अब अगर परवेज़ लाई साहब से कोई पूछेगा जेल में जाके कि जी वो मुफाहमत का पैगाम दिया है मुसद्दिक मलिक साहब ने, तो वो तो फिर आपको पता है ना वो किस अंदाज में जवाब कहेंगे, ये मेरी अक्खां दे पिछे पे ने तुसी उन्होंने मुफाहमत की गल कर दो। तो ये CBMs के बगैर कैसे होगा? जी, मैं कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। मैंने तो अपनी लाचारगी का इजहार किया कि अब आप और क्या तरीका है। आपको कहा अभी तो आपके कोई बंदा नहीं आपको आज तक बता सका ना कि हुकूमत क्यों नहीं बनाई। यानी आपके गुमान में ये आता है, वो बच्चे होते हैं ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उनकी बारी ख़त्म हो जाए तो विकेटें उठा के भाग जाते हैं, और आप कहते हैं कि तुमने पूरी अपनी बारी ली है, वो कहते नहीं विकेटें नहीं, आई प्ले और नो प्ले। हम हमारी बचपन की ज़ुबान में उसको कहते हैं पिद्दी लगा के भाग गए, पिद्दी लगा के भाग गए जी। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ नहीं होता, लाचारगी है ना, क्योंकि दोनों टीमें खेलेंगी। ये तो नहीं आप किसी को मजबूर कैसे कर सकते हैं कि वो खेले। तो ये इस वक्त अपना रवैया जो है वो थोड़ा सा PTI को मेरे ख्याल में उस पर नज़र षानी करनी चाहिए। बड़ी आपने इज़राइल की एग्ज़ाम्पल दी, मैं मेरे भाई हैं, मेरा ख्याल था शायद ऐसी बात नहीं करेंगे, तो ख़ुद को फ़लस्तीनी गर्दाना और मुखालिफों को इज़राइल ये अजीब से फ़लस्तीनी है जो लोगों की गाड़ियों के अंदर 25 किलो हेरोइन रख देते हैं जिसकी सज़ा मौत है। ये कैसे फ़लस्तीनी है भाई? वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये कैसे फ़लस्तीनी हैं जो इलेक्शन से 5 दिन या 7 दिन पहले बंदे को 27 साल कैद करवा देते हैं? मैं बात कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी साहब की। ये कैसे फ़लस्तीनी हैं जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम का 12 साल का बच्चा कैंपेन रन करता रहा और उसको उठा के ले गए? और ये किस किस्म के फ़लस्तीनी हैं? हमारे लिए तो वो माएँ बहनें हैं। अगर उनका कोई तकद्दुस पामाल करता है तो मुझे बड़ा दुख है और मैं हर जगह पे ये बात करता हूँ। लेकिन जो मुखालिफिन की बेटियां आप घसीटते रहे हैं रात को उनके वालिदैन के सामने, जो बाथरूमों के अंदर कैमरे लगाते रहे हैं, ये फ़लस्तीनी है आप? ये तो बड़े अजीब से फ़लस्तीनी है। अगर मैं आपको आज बताऊं कि हिटलर ने क्या किया, यानी उसने सबसे पहले इल्ज़ाम लगा के आर्टिकल, जो आपने आर्टिकल 5 लगाने की कोशिश की अपनी ऑपोजिशन पे, वही आर्टिकल लगाया था हिटलर ने, तो मैं आपको हिटलर कहूं आज? या उसने वोट का हक ऑपोजिशन से ले लिया था और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने लगा तो जो असेंबली में आपने किया, तो ये कोई किताब पढ़ी थी हिटलर की, या मैं भी आज आपको हिटलर कहूं? या वो जो लोगों को वो तो खैर गैस चैम्बर्स में डालता था, मलून था। ये ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, ये क्या थे जिनको आपने 2-2.5 साल जेल में रखा? या ख्वाजा सलमान रफीक जिनको 2-2.5 साल जेल में रखा? या ये हमजा जिनको 3-4 साल आपने जेल में रखा? किस किस का नाम मैं आपको बताऊं? एहसन इकबाल का बताऊं, ख्वाजा आसिफ का बताऊं, मरियम नवाज का बताऊं, कामरान माइकल का बताऊं, नवाज शरीफ का बताऊं? तो भाई अच्छा लगेगा आपको कि मैं कहूं कि आप हिटलर हैं? एक नाम ये क्या, किसका? शाहिद खान। शाहिद को मिफ्ता को रखा, मिफ्ता को रखा। तो ये क्या, ये किस किस्म की आप फ़लस्तीनी है भाई? ये अजीबो गरीब फ़लस्तीनी है आप। चले, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को मरहम की ज़रूरत है। इस मुल्क में माजी में भी सियासी तौर पे ज़्यादतियाँ होती रही हैं, और अगर हमने इस तहरीक को नहीं बदला तो आने वाले वक्त में भी होती रहेंगी। ये एक मुनासिब वक्त है, और वैसे भी रमज़ान शरीफ का महीना है। अगर किसी जगह पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। वो आप मिल बैठेंगे भाई, किससे बात करेंगे? आप मिल के बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हो रही हैं, हम उन पे बैठेंगे, अपने सर जोड़ेंगे और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो इस वजह से मुनासिब यही है कि हम आपस में मिल बैठें। मुनासिब यही है कि हम इस मुल्क को जिस मुफाहमत की, जिस तनाव में कमी की ज़रूरत है, उस तरफ जाने की कोशिश करें। नहीं होगा, आप
इजराइल कहेंगे, हम हिटलर कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, कोई कहीं बात नहीं जाएगी। आप जिक्र करेंगे इस इलेक्शन का तो मैं जिक्र करूंगा 2018 का, फिर आप कहेंगे वो तो पुरानी बात है ना, 2 wrongs don't make a right, that was also one of those wrongs। इस वजह से छोड़ दें इस बात को, आगे बढ़ना है तो उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम तो हाथ और कदम दोनों बढ़ाए बैठे। जी अली ज़फ़र साहब, जवाब हो गया, अब कुछ कोई ऐसी बात करें कि कोई रास्ता भी निकले। जी देखिए, पहले तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको इज़राइल नहीं कहा था, मैंने एग्जांपल दिया था कि इज़राइल और फ़लस्तीन का जब बात होती है तो आपको वहाँ भी आप यही देखते हैं कि कोई समझौता नहीं हो रहा, क्योंकि एक साइड तशद्दुद कर रही है और दूसरी साइड जो है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्पल था, मैंने उनको इज़राइल नहीं कहा। बहरहाल उन्होंने मुझे हिटलर कह दिया या उन्होंने पीटीआई लोगों को नहीं, मैंने भी आपको नहीं कहा, मैंने कहा यह मुनासिब नहीं बात है। को मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, और अगर आपको बुरा लगा मैं वापस लेता हूँ। हिटलर वाली मैंने सिर्फ आमिर भी साहब आपको निशानदेही करने की कोशिश की। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, आप जारी रखें। जी 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 अली ज़फ़र साहब। जी जी, तो मेरा ख्याल है बात जहाँ तक है मैंने अपना वाजे कर दिया मौक़िफ़। मुझे नहीं लगता, मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा सोचा, बड़ा बल्कि बातें भी की और एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जब आप मुझे जो मैं देख रहा हूँ हाल में जो हो रहा है, मुझे नहीं लगता हामिद मीर साहब के इस वक्त किसी किस्म की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई डायलॉग हो सके। ये इसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, और उस सर्जरी के बग़ैर अभी इमीडिएट मुस्तकबिल में तो मुझे कोई किसी किस्म का सलूशन या हल नहीं नज़र आ रहा जहाँ सब मिल बैठ के इस मामले को आगे चला सकेंगे। जब तक हम 2-3 फंडामेंटल चीज़ों को सॉल्व नहीं करते, जब तक 2-3 जो क्रूशल इश्यूज़ हैं उनको हम किसी तरह उनका हल नहीं ढूंढते, तब तक मुझे सलूशन या डायलॉग की पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। लेकिन मुसद्दक साहब जैसे जो लोग हैं, अगर वो काविश करते रहें तो शायद वो हल हम पहले ढूंढ लें इन मसाइल का जो इस वक्त दोनों साइड में टेंशन्स हैं, तो फिर हम आगे चल सकें किसी किस्म के प्लेटफॉर्म पे जहाँ डायलॉग हो।